अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं एक शॉप जो है वो विज़िट की है रावलपिंडी में, और मैं देख रहा था कि मार्केट में कौन कौन से 150 वाट्स की कैटेगरी में 180 वाट्स की कैटेगरी में पैनल मौजूद हैं। तो मुझे एक पैनल जो है वो बहुत अच्छा लगा। उसकी प्राइस जो है उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि प्राइस जो है वो बहुत कम हो गई है। चंद दिनों पहले की अगर बात करूँ तो यही पैनल जो है वो 12 से 13 हज़ार रुपये का था, मतलब 12.5-13 हज़ार रुपये का ये पैनल जो है 180 वाट्स का जो है वो कम से कम इस तरह का पैनल मिलता था। लेकिन अब यही पैनल जो है वो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि 10.5 हज़ार रुपये का ये पैनल जो है वो मार्केट में सेल हो रहा है। तो सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमी जो है वो वाक़या हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक सस्ता पैकेज जो है वो बनाऊँ सोलर का, ताकि अगर आप एक छोटा सा जो घर होता है जिसमें सिर्फ चंद लाइट्स और पंखों की ज़रूरत होती है, और वाबडा के बहुत ज़्यादा जो है बिजली के बिल जो है वो आप लोग सिर्फ 1-2 पंखों की वजह से दे रहे हैं, जिसके घर में 2 पंखे और 2 लाइट्स चल रही हों तो वहाँ पर वाबडा का बिल 10 हज़ार से कम नहीं आ रहा। यही एक्सपेंस अगर आप थोड़ा सा सोलर के ऊपर कर लें तो आप जो है वो वाबडा के बिलों से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं, छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएस का लोड जो है वो पूरा सोलर पे जो है वो अगर डाल दें तो डे टाइम कम से कम आप अपना फ्री कर सकते हैं। बैटरी भी वही रहेगी जो यूपीएस के साथ है, यूपीएस भी वही रहेगा। सिर्फ आपने इतना करना है, एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करना है, थोड़ी सी वायरिंग और स्टैंड, और उसके साथ जो है आपके सोलर पैनल जो है अभी अगर आपका बजट बहुत कम है, आप बड़े पैनल नहीं खरीद सकते। 550 वाट का एक पैनल आप नहीं खरीद सकते जो तकरीबन 50 हज़ार के करीब है, वो आप नहीं खरीद सकते। आप चाहते हैं कि आपका 50 हज़ार के अंदर ही सारा काम हो जाए, बजाय कि आप एक पैनल 50 हज़ार का खरीदें। अगर आप इस तरह आपका बजट कम है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको ये देता हूँ कि आप छोटे पैनल का इस्तेमाल कर लें। इस वीडियो में मैं आपको छोटे पैनल एक इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और 7 एम्पियर करंट ये भी आपको, इसका मैंने चेक किया है, तकरीबन देखें अभी 9 बजे का सुबह टाइम है और 9 बजे इसका करंट जो है वो कितना आ रहा है, तकरीबन 7 एम्पियर 9 बजे आ रहा है। अगर 9 बजे एक पैनल 7 एम्पियर करंट देता है, इसका मतलब है कि वो 12 बजे 8 से 9 एम्पियर लाजमी देगा। अगर 8 एम्पियर भी दे देता है तो ये बहुत अच्छा करंट है एक छोटे पैनल का। और प्राइस जो है वो बहुत हैरान कुन है। प्राइस जो है वो ये समझें कि व्यूअर्स, ये 2 से 3 हज़ार प्राइस इसकी और कम हो चुकी है। यानी ये पैनल जो है 10.5 हज़ार रुपये का, कहाँ ये 13 हज़ार रुपये का था, 10.5 हज़ार रुपये का ये पैनल जो है ये आपको मिल सकता है। और इसके अलावा एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी आपको इसमें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये मैंने पहले जो है ये आपको कभी इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन ये एक मार्केट में आया है न्यू, और ये एक इसके रिव्यूज़ जो हैं वो मैंने शॉपकीपर से पता किए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसकी कोई कंप्लेन नहीं है। तो आप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा चाहे तो दूसरा यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही यूज़ करें, लेकिन एक सस्ता अगर पैकेज की बात करें तो ये कम प्राइस में 10 हज़ार रुपये का ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जो बहुत कम प्राइस में है। तो पैनल भी 10.5 हज़ार रुपये का मिल जाएगा और एमपीपीटी भी आपका 10 हज़ार का मिल जाएगा। पैनल आपने लगाने कितने हैं ये डिपेंड करता है कि आप डे टाइम में कितना लोड चला रहे हैं। अगर आपका लोड जो है सिर्फ 2 पंखे हैं तो आप इस तरह के 3 से 4 पैनल लाजमी लगाएं। 4 पैनल लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 4 नहीं लगा सकते तो कम से कम 3 ज़रूर लगाएं। तो अभी मैं आपको जो है वो पैनल भी दिखाता हूँ, आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी दिखाता हूँ, और फिर आपको जो है इसके एम्पेयर और वोल्टेज जो है वो भी हम बाहर ले जा के जो है वो चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज और एम्पेयर कितने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 23.6 वोल्टेज आ रहे हैं। हम पैनल को थोड़ा सा और टिल्ट करेंगे शॉप, ये देखें व्यूअर्स 23.7। पैनल को पकड़ा हुआ आपने, अब इसके हम एम्पेयर चेक करेंगे। पहले आपके सामने वोल्टेज शो किए थे, अब इसको एम्पेयर पे सेट करेंगे, डीसी एम्पेयर पे। ये 40 एम्पेयर डीसी पे सेट करें इसको। अब देखें जी व्यूअर्स, एम्पेयर देखें, जो जो आप इसको टिल्ट करते जाएंगे एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। इस वक्त ये दे रहा है तकरीबन 6.7। स्क्रीन पर सर्च करेंगे तो सर्च कम हो जाएगा, स्क्रीन पर स्क्रीन हो जाएगा।
तो व्यूअर्स आपने देखा इस पैनल ने अभी सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान अगर 7 एम्पेयर 9 से 10 बजे के दरमियान मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि जब 12 से 2 बजे का टाइम होगा, 11, 12, 1, 2 ये जो पीक आवर्स होंगे उसके अंदर ये यकीनन ये पैनल जो है वो आपको इससे ज़्यादा एम्पेयर देगा जो इस पर लिखे हुए हैं, यानी कम से कम ये 8 से 9 एम्पेयर लाजमी देगा। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा पैनल है। अगर आप इसको बाकी पैनल के साथ देखें, अब देखें ये वाला पैनल, अक्सर मैं वीडियोस में आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि ये वाइट एरिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है एरिया वो ये सेल्स हैं, यानी कि ब्लैक एरिया, ठीक है। ये देखें ये एक सेल है और एक सेल में ये जो एरिया अंदर ब्लैक एरिया है बेसिकली ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो वाइट एरिया ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब अगर आप इस पैनल को इस पैनल के साथ कंपेयर करें, देखें किसमें वाइट एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको? इसमें वाइट एरिया नहीं है, बहुत कम है, और इसमें वाइट एरिया ज़्यादा है। यही वजह है कि सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान भी ये 7 एम्पेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, और अगर हम ये पैनल चेक करेंगे इस वक्त जाके तो हमें 4 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। जब भी आप शॉप पे जाएंगे तो आपने पैनल को अगर परचेज करना है तो आपने सबसे पहले उसके करंट और वोल्टेज चेक करने हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाए हैं जी। तो व्यूअर्स मैं इसके साथ जो है वो बैटरी जो है वो अटैच कर रहा हूँ। आप देखें कि मैंने ये माइनस और उसके बाद ये प्लस बैटरी की अटैच की है। तो बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं वो इस पर शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 14.1 वोल्ट ये बैटरी के वोल्टेजेस शो कर रहा है इस वक्त। और सबसे पहले अपने बैटरी के ही टर्मिनल्स जो है वो पहले लगाने होते हैं, सोलर को पहले कनेक्ट नहीं करना होता। लेफ़्ट साइड पे आपको एम्पेयर शो होते हैं, राइट साइड पे आपको वोल्टेज शो होते हैं। तो इस वक्त जो है वो आप जो है सोलर के कोई एम्पेयर नहीं आ रहे, लिहाजा यहाँ पे 0 शो हो रहा है। बैटरी के वोल्टेज जो है वो इस वक्त MPPT के ऊपर आपको शो हो रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पर एक बटन है, अगर आप इसको एक सिंगल बैटरी पे ऑपरेट करें तो आप इसको 12 पे रखेंगे, अगर डबल बैटरी पे ऑपरेट करें तो आप इसको 24 पे रखेंगे। 60 एम्पेयर का ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। इसके साथ सारे पैनल्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पैनल भी आप इसके अटैच कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो 30 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक इसमें दी हुई है, यानी 30 वोल्ट से नीचे ये डिटेक्ट नहीं करेगा। यानी अगर आप एक पैनल यूज़ करते हैं 150 वाट का तो वो इस डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 30 वोल्ट इसको कम से कम चाहिए। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा पैनल होंगे फिर आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 पैनल हों तो आप 2-2 की स्ट्रिंग्स बना लें। अगर 4 से कम हो तो फिर उनको आप सीरीज़ में लगाएंगे। अगर 2 होंगे तब भी सीरीज़ में लगेंगे, 3 अगर होंगे तब भी सीरीज़ में लगेंगे। तो व्यूअर्स आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप इसको सिंगल बैटरी पे ऑपरेट कर रहे हैं तो पहले इस बटन को आपने 12 वोल्ट पे सेट करना है। मेक श्योर करें कि ये 24 पे पहले ना हो। अगर 24 पे होगा तो इसे 12 पे पहले सेट करते हैं, बाद में बैटरी अटैच करें। तो व्यूअर्स अगर आप एक सस्ता सोलर का पैकेज जो है वो बनाना चाहते हैं तो आप का ज़्यादा बजट नहीं है, आप बड़े पैनल अगर ख़रीदना चाहें तो आप 550 वाट वाला एक पैनल लगा सकते हैं इस MPPT के साथ। ये MPPT बहुत सस्ता है, मतलब अगर आप MPPT बाकी बात करें तो उसकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। इसका भी मार्केट रेट 11 से 12 हज़ार रुपये है, लेकिन अगर आप ये ऑर्डर करते हैं हमसे तो हम आपको ये 10,000 रुपये का जो है ये MPPT आपको जो है वो दे सकते हैं। ये MPPT अगर आप लेते हैं और उसके साथ ये पैनल लगाते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाला पैनल, अगर आप अपने घर के 2 से 3 पंखे चलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस तरह के 4 पैनल लगाएं, 4 पैनल लगाएं, एक MPPT लगाएं, तो आप जो है वो एक के साथ आपने एक बैटरी लगानी है। अगर तो UPS की बैटरी ऑलरेडी आपके पास मौजूद है तो UPS की बैटरी भी इस्तेमाल हो सकती है, वही UPS वही बैटरी इस्तेमाल हो सकती है। आपने सिंपली ये करना है कि सोलर जो है यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट कर देनी है, इधर आपने बैटरी कनेक्ट कर देनी है घर की, ठीक है। UPS को भी बैटरी से कनेक्ट करना है और MPPT को भी बैटरी से कनेक्ट करना है, मतलब दोनों कनेक्शन करने हैं। सोलर से आपने जो है अगर आप 3 पैनल लगाते हैं, तीनों को लगाएंगे सीरीज में। सीरीज का मतलब है प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे, तीनों पैनल को सीरीज में लगाएंगे। अगर 3 लगाते हैं आप, अगर 3 पैनल लगाते हैं तो आपके आराम से जो है वो 2 पंखे जो हैं वो 220 वोल्ट वाले जो घर में पंखे लगे हुए हैं वो डे टाइम में आप उसको फ्री चला सकते हैं। और अगर आप इस तरह के 4 पैनल लगाते हैं तो फिर आप 3 पंखे जो हैं वो 220 वोल्ट वाले आराम से इसको फ्री कर सकते हैं बैटरी की सपोर्ट के साथ। तो लगाना ऐसे है कि सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करनी है, उसके बाद पैनल लगाने हैं। अगर आप 4 पैनल लगाते हैं तो फिर 2-2 की स्ट्रिंग बनाएं, 2 पैनल को सीरीज में करें, 2 पैनल को सीरीज में करें,
और आपस में पैरेलल में कर दें। अगर आप 4 पैनल लगाते हैं तो 2-2 की स्ट्रिंग बनाएं, और अगर आप 3 पैनल लगाते हैं तो तीनों को सीरीज में करें। अगर आप 2 पैनल लगाते हैं तो दोनों को सीरीज में करें अगर आप MPPT लगा रहे हैं। और अगर आप PWM चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहते हैं तो फिर पैरेलल में लगाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सीरीज में लगाने से ऐसा होता है कि जब आप इसको सीरीज में लगाते हैं छोटे पैनल्स को, तो ये वोल्टेज जो है वो ऐड कर लेता है, और हाई वोल्टेज की इनपुट पे आते हैं, ये आउटपुट पे हाई वोल्टेज को हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर देता है, करंट इंक्रीज कर देता है। ये इसका काम है MPPT का। और आपको जैसे बताता रहता हूँ वीडियो में कि MPPT जो है वो एफिशिएंसी में जो है वो 90% एफिशिएंसी पे काम करता है, और जो PWM चार्ज कंट्रोलर होता है वो 70% ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं देता, जैसे कि आपको बहुत सारी वीडियोस में ही मैं बताता रहता हूँ। तो अगर आप एक सस्ता सोलर का सोल्यूशन चाहते हैं और पैसे आपके कम खर्च हों, घर का UPS भी इस्तेमाल हो जाए, तब भी आप ये सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ये 10,000 का आपको मिल सकता है। ये एक पैनल जो है ये आपको 10,500 की प्राइस में मिल सकता है, यानी कि प्राइस बहुत कम हो चुकी है। यही पैनल चंद माह पहले तकरीबन 13 से 13,500 में सेल हो रहा था, और आज यही पैनल जो है वो 10,500 रुपये का मार्केट में सेल हो रहा है। तो 10,500 रुपये का पैनल हो चुका है। MPPT जो है उसको भी आपको डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा हूँ। अगर हमसे चाहिए, हमसे जो नंबर मैंने दिया हुआ इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। खुद परचेज करना चाहें खुद भी परचेज कर सकते हैं। हमसे सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, सिस्टम आपको इंस्टॉल भी करके दे सकते हैं। और अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से हमसे ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो है वो डिलीवर भी कर सकते हैं आपके होम एड्रेस के ऊपर। इसके अलावा अगर आप टोटल पैकेज पूछें तो अगर आपके घर में UPS पहले से मौजूद हो, यानी बैटरी पहले से मौजूद हो, तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ वायरिंग, एक MPPT और 3 पैनल आपने लगाने, और एक स्टैंड आपने 1-2 स्टैंड आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और अगर इसका टोटल खर्चा अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो एक पैनल आपको 10,500 रुपये का मिल रहा है, 3 पैनल आपको जो है वो तकरीबन 31,500 में 3 पैनल मिल जाएंगे। इसी तरह उसमें अगर आप एक L3 स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसमें तीनों पैनल एक में ही लग जाएं, तो L3 स्ट्रक्चर 5-6 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा। तो तकरीबन ये हो गए तकरीबन 36-37 रुपये। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपको तकरीबन 10,000 रुपये का मिल जाएगा, जो कि मार्केट में 11 से 12 का है। आपको 2,000 डिस्काउंट पे आपको ये मिल जाएगा। 50,000 आपने एक्सपेंस किया, 5-6 हज़ार की आपकी वायरिंग लग जानी है, टोटल आपका ये एक्सपेंस है। और आपका घर का जो UPS है वही आपका जो है वो डे टाइम में आपका UPS का जो लोड है, अगर 2 पंखों तक है, 3 पंखों तक है, तो आप आराम से 3 पैनल लगा के 2 पंखे आराम से डे टाइम में फ्री कर सकते हैं। और अगर आपने 3 पंखे करने हैं तो इस तरह के 4 पैनल लगा लें। या फिर एक और हल भी है, और भी पैनल मौजूद है यहाँ पर, 300-350 वाट के पैनल भी यहाँ मौजूद हैं। अगर आप 380 वाट का एक पैनल परचेज करते हैं और उस पर AC/DC पंखे चलाते हैं तो फिर तो उस पर 3 से 4-5 पंखे AC/DC आराम से चल जाएंगे। और अगर आप इसके ऊपर AC/DC पंखे चलाते हैं तो अगर इसका करंट जो है डे टाइम में जब ज़्यादा मिल रहा होगा तो आप AC/DC पंखे 2 भी चला सकते हैं, लेकिन जब इसका सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी, शाम का टाइम होगा, तो उस पर AC/DC पंखा 1 और साथ 2 लाइट्स भी चल सकती हैं। तो यानी आप कोई भी कम्बिनेशन बना के एक सस्ता सोलर सोल्यूशन अपने घर के लिए जो है वो आराम से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन कैसे करने हैं। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता है कि हम इसको UPS के साथ जाके कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं अभी आपको पूरा तरीका समझाऊंगा कि UPS के साथ इसको लगाना कैसे है। UPS 2 काम कर रहा है। UPS जो है वो वापडा से सप्लाई लेके बैटरी भी चार्ज कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ भी सप्लाई जा रही है और यहाँ से यहाँ भी जा रही है, यानी वापडा बैटरी को भी चार्ज करता जा रहा है और लोड भी ड्राइव करता जा रहा है। अगर वापडा इसकी बंद हो जाए, यानी वापडा चली जाए, तो फिर क्या होगा, UPS इस 12 वोल्ट DC को 220 वोल्ट AC बनाएगा, यानी इन्वर्टर का काम करेगा। यानी कि जब वापडा की सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर 12 वोल्ट को 220 बनाएगा, यानी इन्वर्टर का काम करेगा। लेकिन जब आप घर में अपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अभी ये छोटे पैनल्स अगर परचेज कर लेते हैं, बड़े पैनल आप परचेज नहीं करना चाहते, या आप समझते हैं कि छोटे पैनल आपके पास पहले से हैं, उसमें 1-2 और ऐड करना चाहते हैं, आपका सिस्टम कुछ इस टाइप का है, तो फिर आप एक MPPT चार्ज कंट्रोलर जो अभी मैंने आपको बताया कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो आप जो है MPPT चार्ज कंट्रोलर कैसे अटैच करेंगे उसकी मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका MPPT है। इसके मैंने आपको 2 टर्मिनल अभी दिखाए थे, एक बैटरी का प्लस माइनस और एक सोलर का प्लस माइनस। ठीक है, तो जो बैटरी का प्लस माइनस है वो आपने यहाँ कनेक्ट कर देना है, प्लस को प्लस के साथ जोड़ देना है और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देना है। ठीक है, यानी बैटरी का कनेक्शन जैसे UPS इससे कनेक्ट हुआ है ना, वैसे ही आपने MPPT भी इससे कनेक्ट कर देना है। बीच में ब्रेकर भी लगाना है, DC ब्रेकर। ठीक है जी,
अच्छा, अब आपने यहाँ आपके सोलर पैनल हैं, सपोज करें कि आपके सोलर पैनल 4 हैं, तो आपने क्या किया, 2 पैनल्स को आपस में सीरीज में करना है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अगर आपके 4 पैनल है, मैं चारों बना देता हूँ यहाँ पे ताकि ईजी हो जाए समझना, प्लस माइनस। तो आपने 2-2 के सेट बना लेने, एक सेट ये बनाना है, एक सेट ये बनाना है। इन दोनों को सीरीज में किया, प्लस माइनस जोड़े, इन दोनों को सीरीज में किया, प्लस माइनस जोड़े, और इन दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ा। ठीक है, मतलब प्लस इस सेट का एक प्लस माइनस बना और एक इस सेट का प्लस माइनस बचा, तो आपने प्लस को प्लस से जोड़ के इधर दे दिया और माइनस को माइनस से जोड़ के इधर दे दिया। तो डे टाइम में वापडा बंद भी तो रखनी है। डे टाइम में ये तो नहीं है कि आप सोलर से भी बैटरी चार्ज कर रहे हैं और वापडा से भी चार्ज कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि एमपीपीटी भी बैटरी को चार्ज कर रहा है और यूपीएस भी बैटरी को चार्ज कर रहा है। अगर एक ही बैटरी को 2 सोर्स से चार्ज किया जाए तो बैटरी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चेंज ओवर लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हम एक चेंज ओवर लगाएंगे, ये इसकी 2 इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। तो आउटपुट को तो आपने कनेक्ट कर देना है लोड के साथ, आउटपुट को लोड से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये है आउटपुट, चेंज ओवर की आउटपुट। ठीक है, चेंज ओवर की आउटपुट लोड से कनेक्ट हो जाएगी। अब चेंज ओवर की इनपुट पे 2 बेसिकली सोर्सेज होंगे, एक सोर्स होगा जो है वो वापडा वाला और एक सोर्स होगा यूपीएस वाला। यानी यूपीएस जो आपको 220 बना के दे रहा है वो इसकी पहली इनपुट बनेगी, एक इनपुट इसकी ये बनेगी, ये इनपुट नंबर 1 बन गई यानी सोलर वाली। ठीक है, और दूसरी जो इसकी इनपुट बनेगी वो वापडा का कनेक्शन यहां से आपने काट देना है, यानी यूपीएस को जो वापडा की सप्लाई थी वो आपने कट ऑफ कर देनी है, वो कट ऑफ करके आपने इधर दे देनी। ये हो गई इनपुट नंबर 2। तो एक इनपुट आ गई वापडा की 220 वोल्ट एसी, और ये जो यूपीएस आपका बना के दे रहा है 220 वोल्ट एसी, 2 इनपुट्स हैं। तो आपने क्या करना है कि डे टाइम में आप चूंकि सोलर से चलाना चाहते हैं तो डे टाइम में आप यहां पे सेट करेंगे इनपुट 1 के ऊपर, तो यूपीएस से आपका लोड चलेगा, वापडा से आपका लोड डे टाइम में नहीं चलेगा। जैसे ही शाम होगी, इवनिंग में आपने चेंज ओवर को घुमा देना है, चेंज ओवर का रुख जो है वो आपने इनपुट 2 की तरफ कर देना है, यानी अब जो आपका लोड रन होगा वापडा से होगा। अच्छा, अब रात को लोड शेडिंग हो जाती है तो फिर आप दोबारा इसको इधर कर देंगे, तो अब बैटरी जितनी चार्ज हुई होगी डे टाइम में वो यूटिलाइज हो जाएगी, उसके बाद वापस आप इसको वापडा पे कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको यूज करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सारी नॉलेज जो है सोलर के एक आम आदमी तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।